हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास है आपकी BMW की बेसिक मैकेनिकल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये। इसके आज हम MCQs डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, एम्पीयर के नियम का प्रयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एम्पीयर के नियम का प्रयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है जनरेटर में EMF की दिशा निर्धारण करने में। ऑप्शन बी ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा निर्धारण करने में। ऑप्शन सी विद्युत चुम्बक के ध्रुव निर्धारण में। ऑप्शन डी चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा निर्धारण करने में एम्पेयर के नियम का प्रयोग किया जाता है। एम्पेयर का नियम का प्रयोग ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा निर्धारण करने में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किसी चालक में विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है। विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है कंडक्टर में। ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी सीमित इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण के द्वारा चालक में विद्युत की चालकता होती है। किसी चालक में विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 मेगा ओम किस निम्न में किसके बराबर है। 1 मेगा ओम निम्न में किसके बराबर है। ऑप्शन ए है 10⁻6 ओम, ऑप्शन बी 10⁻⁻6 ओम, ऑप्शन सी 10⁻3 ओम, ऑप्शन डी 10⁸ ओम। तो आपको पता है 1 मेगा ओम किसके बराबर होता है, 10⁶ ओम के बराबर होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि 10 ओम और के 10 प्रतिरोध समांतर में आबद्ध हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यानी कि 10 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, निकाल लेंगे हम। 1/R इक्विवेलेंट इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से निकाल लेंगे। 1/10 प्लस 1/10 10 टाइम्स ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 10/10 यानी 10/10 यानी 1। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका 1 ओम। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, 1 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, अतिरिक्त आवेश हानि का कारण है। अतिरिक्त आवेश हानि का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए पंखे, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट, ऑप्शन डी कूलर। तो इसका राइट आंसर हो जाए इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट। इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट के कारण अतिरिक्त आवेश हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। नमस्ते बेटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन ए है आपका वाट, ऑप्शन बी किलोवाट, ऑप्शन सी किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आवर, ऑप्शन डी जूल। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, किलोवाट आवर होती है, आपको पता है। तो क्वेश्चन आंसर नंबर सी इज ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सी इज ए राइट आंसर। 7 क्वेश्चन है आपका, केल्विन किसकी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट पूछिए, केल्विन समय की होती है, ऑप्शन बी है धारा की होती है, ऑप्शन सी है तापक्रम की, ऑप्शन डी प्रकाश तीव्रता। तो केल्विन किसकी एसआई यूनिट होती है, आपको पता है टेम्परेचर की यूनिट होती है, तापक्रम की यूनिट होती है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायो-सैवर्ट नियम किसका सामान्य संशोधन है। किसका संशोधन करके हमने बायो-सैवर्ट नियम का नियम आया। तो लेंज लॉ का, ऑप्शन बी एम्पियर नियम, ऑप्शन सी फैराडे नियम, ऑप्शन डी किरचॉफ नियम। तो बायो-सैवर्ट किसका सामान्य संशोधन है, आपको पता है एम्पियर नियम का ही सामान्य संशोधन करके बायो-सैवर्ट नियम आया था। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका, विद्युत सुचालकों की प्रतिरोधकता प्रभावित होती है। विद्युत सुचालकों की प्रतिरोधकता प्रभावित होती है। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी दबाव, ऑप्शन सी संगठन, ऑप्शन डी आपका है उपरोक्त सभी। तो भाई विद्युत चालकता की प्रतिरोधकता प्रभावित किससे होती है, टेम्परेचर से भी होती है, प्रेशर से भी होती है, संगठन से भी होती है।
तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है नंबर ऑप्शन ए पदार्थ, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन सी लंबाई, ऑप्शन डी है आपका सभी पर, ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है तार की प्रतिरोधकता क्या होती है, आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए, रो इजिकल टू क्या हो जाएगा आर ए अपॉन एल, यानी रेजिस्टेंस पे भी प्रभावित करती है, रेजिस्टेंस को भी, क्षेत्रफल वही, लंबाई को भी, और पदार्थ की प्रकृति पर भी। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ओम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ओम का नियम लागू होता है कंडक्टर पर, थर्मिस्टर पर, एलॉय पर, डायोड पर। ओम का नियम किस पर लागू होता है, कंडक्टर यानी चालक पर, थर्मिस्टर एलॉय यानी मिश्र धातु पर, डायोड पर। तो आपको पता है कंडक्टर पर यानी चालक पर ओम का नियम लागू होता है, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है, लाइव तार में यानी फेज वायर में, भूत संपर्कन तार में यानी अर्थिंग वायर में। नेक्स्ट सी है न्यूट्रल वायर में, और डी ऑप्शन डी है किसी में नहीं। तो जितने भी स्विच होते हैं उनको आपको पता है फेज वायर में यानी लाइव वायर में जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा शॉर्ट सर्किट का एक संकेत है, शॉर्ट सर्किट किसके कारण होता है, शॉर्ट सर्किट किसके कारण होता है, ऑप्शन ए उच्च धारा प्रवाह के कारण, ऑप्शन बी शून्य धारा प्रवाह के कारण, ऑप्शन सी वोल्टेज में वृद्धि के कारण, ऑप्शन डी वोल्टेज में गिराव के कारण। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, हाई वोल्टेज फ्लो के कारण यानी उच्च धारा प्रवाह के कारण शॉर्ट सर्किट होता है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जंक्शन में मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन सी, सी 0, यानी आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, अगर इसको सम करेंगे तो इक्वल क्या होता है, 0 होता है। KCL इसमें KCL पूछा है, KCL पे क्वेश्चन आया है ये, इनकमिंग करंट इजिकल टू आउटगोइंग करंट इजिकल टू इनकमिंग करंट इजिकल टू आउटगोइंग करंट, तो आंसर उसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किरचॉफ का नियम लागू होता है, ऑप्शन ए AC तथा DC दोनों परिपथों पर, केवल AC पर, ऑप्शन सी केवल DC पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किरचॉफ का नियम केवल AC पर लागू होता है, या केवल AC और DC दोनों पर लागू होता है, या केवल DC पर लागू होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरचॉफ का लॉ AC और DC दोनों परिपथों पर लागू होता है, दोनों पर KVL अप्लाई होता है, किरचॉफ लॉ KVL और KCL दोनों पर अप्लाई होते हैं, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को जोड़ा जाता है, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनको बल्बों को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में यानी पैरेलल में, सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में, श्रेणी समांतर दोनों में, सीरीज पैरेलल में दोनों में, या सिरे से सिरे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल में। स्ट्रीट लाइट्स को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेलों को समांतर में किसको बढ़ाने के लिए जोड़ते हैं, समांतर में जोड़ने का कारण क्या है सेलों को, ऑप्शन ए सेलों की उम्र बढ़ाते हैं, दक्षता, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी धारा की दक्षता, ऑप्शन सी डी विभव रेटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा की दक्षता। धारा की हम एफिशिएंसी को बढ़ाने की, करंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सेलों को समांतर में जोड़ते हैं, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 18 है, बंद परिपथों में धारा का अनुपात होता है, परिवर्तित रहता है, स्थिर रहता है, बढ़ता घटता रहता है, बढ़ता है घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर रहता है, बी इज अ राइट आंसर। बंद परिपथ में धारा का अनुपात स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन, अध्यारोपण सिद्धांत मूलतः किसकी संकल्पना पर आधारित है, पारस्परिकता, रैखिकता, ड्यूल नेचर, अरैखिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रैखिकता पर आधार है। अध्यारोपण मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम से क्वेश्चन आया, ये सुपरपोजिशन थ्योरम से रैखिकता लीनियर के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, परिपथ में क्या होने पर अध्यारोपण प्रमेय का प्रयोग किया जाता है,
एकल वोल्टेज स्रोत, कई वोल्टेज स्रोत, या केवल सक्रिय एलिमेंट, केवल निष्क्रिय एलिमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कई वोल्टेज स्रोत अगर हों तो अध्यारोपण प्रमेय लगती है, यानी सुपरपोजिशन थ्योरम लगती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, थेवेनिन का प्रमेय किस पर लागू नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए रैखिक परिपथ, ऑप्शन बी अरैखिक परिपथ, ऑप्शन सी सक्रिय परिपथ, ऑप्शन डी निष्क्रिय परिपथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरैखिक परिपथ। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। थैंक यू क्लास।